हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वर्ब की। वर्ब को हमने डिवाइड किया था फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब में, और फिर फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स हमने देखे थे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ रूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 12th आर्ट्स का रिजल्ट आज अनाउंस हो चुका है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी फैक्ट पार्ट्स का। तो सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। टॉपर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है, 90s प्लस लेकर आए हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो एवरेज रहे हैं उनको भी आगे मेहनत करने की मैं सलाह देता हूँ। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इनकम्प्लीट सेंस देती है, मतलब पूरा सेंस नहीं देती है वाक्य में के अंदर। तो उन वर्ब्स को हम कहते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। प्रेडिकेशन का मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं विशेषण से। यस, जो पूरी विशेषता नहीं बताती है, जो वह पूरी विशेषता नहीं बताती है, सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं देती है। कुछ वर्ब्स जो कंप्लीट सेंस नहीं देती, तो उनके आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है या कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमें लगाना पड़ता है। यस, तो इससे ही वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। क्लियर है? कुछ वर्ब्स अपने आप में पूरा सेंस नहीं देती है, तो कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमें उसके साथ में लगाना पड़ता है पूरा अर्थ निकालने के लिए। तो उसे ही क्या कहा जाता है? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। नाम से ही समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। क्लियर है? तो ऐसे वर्ब्स जो ट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? सकर्मक, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। पिछली वीडियो में हमने डिटेल से इनके बारे में डिस्कस किया है, आप वहां जाके आराम से देख सकते हैं। तो ये हो गई अपनी सकर्मक और ये हो गई अकर्मक। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो सकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो अकर्मक। बात समझ में आ गई क्या है? चलो तो आगे बात करा जी। एग्जाम्पल देखो, वी मेड हिम, हमने उसे बनाया क्या? बेवकूफ। तो पूरा अर्थ नहीं दिया। मेड के साथ देखो ऑब्जेक्ट तो आया, ऑब्जेक्ट होता है हिम। यस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हिम भाई। यस और नो? यस, हाँ जी। तो ऑब्जेक्ट तो आया, इसलिए ये है तो वर्ब। ये वर्ब तो कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इनकम्प्लीट सेंस है इसका। इसमें पूरी हमने उसे बनाया, क्या बनाया? अब इसके साथ में अगर हम जोड़ देते हैं, मान लो कैप्टन, वी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे कैप्टन बनाया, अब ये वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे रही है, इसलिए हमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट इसके साथ लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट ही है। चलो, द जज फाउंड हिम, तो फाउंड पाया उसे, तो ये तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जज ने उसे पाया, मतलब क्या पाया? कैसा पाया? कब पाया? क्यों पाया? है ना? नहीं पाना चाहिए। तो अब इसके आगे कोई शब्द अगर हमने जोड़ दिया तो ये पूरा अर्थ देगा। जैसे द जज फाउंड हिम गिल्टी, जज ने उसे दोषी पाया। अब है तो ये भी ऑब्जेक्ट, लेकिन डिफरेंस है। आगे अभी बात करते हैं, रुको जरा, सब्र करो, है ना? तो अब इसका सेंटेंस का पूरा अर्थ देने के लिए हमने क्या जोड़ना पड़ा? कुछ वर्ड आगे जोड़ना पड़ा। बात समझ में आई क्या? जैसे आई फाउंड देम, मैंने उन्हें पाया। क्या? आई फाउंड देम
मैंने उन्हें पाया या मैंने उन्हें देखा, कैसे? सोते हुए, asleep, है ना? या फिर लिख सकते हैं आई फाउंड हिम रनिंग, मैंने उन्हें दौड़ते हुए पाया। आई फाउंड देम प्लेइंग, मैंने उन्हें खेलते हुए पाया। तो अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो है, देम ऑब्जेक्ट होता है, सबको पता है, और ये साथ में क्या है यहाँ पर, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। ओके, चलो कुछ भी एक सेंटेंस लिख लो, आपने asleep लिख दिया मान लो। ओके, तो अब ये क्या हुआ, ये तो हुआ ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट आ रहा साथ में। यस, इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेंस पूरा नहीं दे रहा है, तो इसे पूरा सेंस देने के लिए हमें कोई ना कोई वर्ड आगे जोड़ना पड़ता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। इसमें क्या है भाई, कोई विशेष बात नहीं, आराम से समझो बात को। ये क्या लिखा? इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, जिसके कर्म फूटे हुए हो। यस, मतलब जिसमें कर्म ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे माई फ्रेंड इज, अब मेरा दोस्त है, क्या है? मेरा दोस्त चोर है, मेरा दोस्त बेवकूफ है, मेरा दोस्त मूर्ख है। अरे देख लेगा, नाराज हो जाएगा, हो जाने दो, है जो है भाई। यस, तो माई फ्रेंड इज, अब मान लो माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर, मेरा फ्रेंड एक डॉक्टर है। तो अब या हमने क्या किया, इंट्रांजिटिव वर्ब तो ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ, है ना। अब ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए हमने कोई वर्ड इसके साथ जोड़ा। तो क्या जोड़ा? अब ये है, तो अब ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, इस चीज को हमें समझना है ना। अब यहाँ पर ये सब, यहाँ पर क्या है ये, इसकी अभी बात करेंगे। रुको, पहले ये समझ लो कि मैन इज, आदमी है क्या। अब ये वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो इंट्रांजिटिव हो गया। मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है, मतलब हर आदमी मरने वाला है, पक्की बात है ना। ही लुक्स, वह दिखता है। ही लुक्स स्मार्ट, ही लुक्स इंटेलिजेंट, ही लुक्स हैंडसम, ही लुक्स वेरी पूटरा। यस, तो अब आगे हमें जोड़ना पड़ा कोई ना कोई वर्ड, तो ये हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं इसकी, ये वर्ड क्या है, इसकी क्या वैल्यू है इस सेंटेंस में, और यहां पर ये क्या है। अब मैंने ये तो बता दिया कि ये सारे ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब ये क्या होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट? हम कहते हैं ना, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, है ना। तो अब यहां पर देखो क्या लिखा है मैंने, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं। अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब सकर्मक क्रिया है, और उसके बाद में हमने ये तो ऑब्जेक्ट दे दिया, अब आगे asleep, सोया हुआ, विशेषण है ये, है ना, ये भी विशेषण है, कैप्टन नाउन है वैसे तो, है ना, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, इस बात को समझे। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ आता है तो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यस, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में कोई वर्ड अगर लिखा जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यस, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहां पर समझ सकते हैं, देखो, माई फ्रेंड डॉक्टर, मेरा दोस्त क्या है? डॉक्टर है, तो मेरा दोस्त डॉक्टर, तो बात तो सब्जेक्ट की कर रहे हैं। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल कौन है? मैन। ही लुक्स हैंडसम, हैंडसम कौन है? ही। तो देखो, बात सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बात सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके, चलिए अब देखो कुछ है ना ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। कुछ वर्ब्स हमने देख लिए, और भी कुछ वर्ब्स हम यहां पर लिख सकते हैं, जैसे अपॉइंट है, यस, बिलीव है, कॉल है, क्रिएट है ना, इलेक्ट, फाइंड, मेक, थिंक। ये सारी की सारी वर्ब्स कैसी है?
ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। और वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे बी की जितनी भी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है भाई? इज, एम, आर, वॉज, वर। यस, इसके अलावा सीम लगना या प्रतीत होना, बिकम, लुक, अपीयर, ग्रो, टेस्ट, टर्न। यस, तो ये सारी की सारी क्या है? इंट्रांजिटिव। अभी इसको यहां पर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कुछ वर्ब्स हैं जो अपने ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के अंदर आती है, जैसे अपॉइंट, बिलीव, कॉल, क्रिएट, इलेक्ट, फाइंड, मेक, थिंक। ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। और इनके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और ये कुछ वर्ब भी, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी फॉर्म होती है। सीन, बिकम, लुक, अपीयर, ग्रो, टेस्ट, टर्न, ये सारी की सारी क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो इनकम्प्लीट सेंस देती है। इसके साथ हमें कोई ना कोई सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जोड़ना पड़ता है। तो ये बात हुई भाई अपने वर्ब के कुछ और रूल्स की। 12th का रिजल्ट आज अनाउंस हो चुका है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। टॉप जिन्होंने किया है, एवरेज जो रहे हैं, और बिलो एवरेज वालों को ज्यादा बधाइयाँ। क्या पता वो 12th फेल वालों के जैसे फ्यूचर में बनने वाले कलेक्टर हों, है ना। तो निराश ना हो, सभी खुशी मनाएं। इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई है दोस्तों तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एवरीवन।